हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैश एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़। इस सीरीज़ के दौरान हम लोग आप लोगों को लास्ट वीक में जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में की जो अपडेट्स आई हैं वो हम लोग आपको देते हैं। तो इस वीक में जो आए हैं, मैं पहला जो सब्जेक्ट है वो ले रहा हूँ, इनपुट टैक्स फॉर एक्सपोर्टर्स। जो टैक्स का जो स्लैब जो था फ्रॉम 1 जुलाई 2017 जो जीएसटी में कन्वर्ट किया गया था, तो उसके बारे में बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक्सपोर्टर को आ रहे थे, क्योंकि जब भी एक्सपोर्ट का रिफंड लेने जा रहे थे तो एक्सपोर्ट्स का प्रोसीड्स मतलब पेमेंट आ जाने का प्रूफ मांग रहे थे। तो इस बार जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण है, उन लोगों ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया हुआ है कि आप एक्सपोर्टर से ये प्रूफ जो मांग रहे थे एक्सपोर्ट प्रोसीड्स का, ऐसा इस रूल में ऐसा कुछ भी नहीं था, तो उसको बंद किया जाए और जो इनपुट जो क्रेडिट जो उन लोगों को दे दिया जाना चाहिए वो आसानी से दे दिया जाए, जस्ट टू डू फॉर द ईज ऑफ द बिजनेस। तो अब एक्सपोर्टर लोगों के लिए जो था वो ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर आप लोग को ये जो रिफंड है आपका एक्सपोर्ट का हमेशा मिलता रहेगा। बाकी की मैंने लिंक नीचे दी हुई है, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ पे पा सकते हैं। ओनियन के बारे में कुछ बात करूँगा कि ओनियन का जो डिसीजन से लिया जा रहा है, पहले तो गवर्नमेंट ने बताया है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अंदर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, मतलब लिफ्टिंग ऑफ या इम्पोजिंग ऑफ द बैन और समथिंग लाइक दैट, वो बहुत सारी पैरामीटर्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है। वो कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं कि अवेलेबिलिटी, सरप्लस, बफर स्टॉक, स्ट्रेटेजिक रिजर्व, diplomatic humanitarian consideration, international demand, supply situation, price competitiveness, need to balance between the import and export, common man and affordable price। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years में जो मेजर जो हम लोगों ने पर्टिकुलर एग्रीकल्चर आइटम के अंदर था, कुछ बैन नहीं लगाया था, लेकिन इस बार ओनियन का क्रॉप रेन की वजह से ख़राब हो जाने की वजह से हम लोगों ने 29 सितंबर से एक्सपोर्ट के बैन लगाया गया था। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे जो इम्पोर्टर्स हैं उन लोगों ने 1000 टन ऑलरेडी इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो इम्पोर्ट आ जाने के बाद प्राइस कंट्रोल में आ जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। ये जो ओनियन का जो क्राइसिस हुआ है वो दैट में रिड्यूस बाय जनवरी, तो जनवरी से ये शायद रिड्यूस होने की संभावना है, क्योंकि वो खरीफ जो पाक उतरता है ये ओनियन का, तो वो ओनियन का जनवरी के बाद तक आ जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट ने ये बताया है कि फरवरी के एंड तक ये शायद बैन नहीं उठाया जाएगा, क्योंकि जो इंडिया था वो पहले नंबर 1 पे था एक्सपोर्टर ऑफ ओनियन, लेकिन अभी हमारा जो कल्टीवेशन था वो क्रॉप नहीं आने की वजह से हम लोगों ने इसके ऊपर बैन लगाया है, क्योंकि हमारे इंडिया खुद अभी इम्पोर्ट कर रहा है जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं फ्रॉम नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो ओनियन का जो प्राइस है वो अभी भी बिटवीन 50 to 80 रुपीज़ चल रहा है, गवर्नमेंट की बहुत सारी इंटरवेंशन के बाद भी। तो ये है आपके बारे में ओनियन के बारे में, आप और जानकारी नीचे की दी हुई लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। और इन एडिशन टू दैट अगेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि MMTC के थ्रू भी टेंडर्स निकाले गए थे ओनियन के बारे में। तो इम्पोर्ट जैसे ही यहाँ पर आएगा, क्रॉप भी जैसे उतरेगा तो ही उसको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा, तब तक ये बैन शायद फरवरी तक लगा रहेगा। DGFT ने एक सर्कुलर निकाला है IEC लाइसेंस के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस जिन्होंने निकाले हैं। तो गवर्नमेंट ने ये लाइसेंस के बारे में ऐसा बताया कि कुछ बहुत सारे लाइसेंस ऐसे हैं कि जिनके अंदर कुछ मिस मैचेस आ रहा है, तो उन लोगों ने एक लिस्ट भी पब्लिश की हुई है सर्कुलर के दौरान, और उन लोगों ने ये भी बताया हुआ है उसका जो ट्रेड नोटिस नंबर है वो नंबर 3 है, और जो मिस मैचेस है वो 2 मेजर कारणों से है कि एक तो इनकरेक्ट पैन नंबर दिया हुआ है जो पुराने वाले थे उन लोगों को, क्योंकि अब अगर हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का लाइसेंस अप्लाई करने जा रहे हैं तो हम लोगों को पैन नंबर हम लोग डालते हैं और वो वेरिफिकेशन होकर बाद में ही हमको लाइसेंस मिलता है। और दूसरी क्राइटेरिया उन लोगों ने ऐसी बताई है कि एक पैन के ऊपर ज़्यादा लाइसेंस इंपोर्ट एक्सपोर्ट निकाले गए हुए हैं, और रूल ऐसा है कि एक पैन के ऊपर एक ही IC प्रोप्राइटरशिप के अंदर आप लोगों को मिलता है। तो वो जो लिस्ट पब्लिश की गई है तो उस पर्टिकुलर ट्रेड नोटिस नंबर 3 के ऊपर आप जाइए, और अगर आप लोगों का वो वहाँ पे कुछ अपील हो रहा है तो आप वहाँ पे करेक्ट मेजर्स ले लीजिए, नहीं तो वो जो आपका IC लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जाएगा, ऐसा DGFT ने बताया हुआ है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ आईजीएसटी एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट ने, जिसको हम लोग सीबीआईसी बोलते हैं, उन लोगों ने एक मास्टर सर्कुलर निकाला है और उस सर्कुलर का नंबर है 125/44। उसके दौरान उन लोगों ने ये बताया है कि जो जीएसटी का रिफंड आप लोगों को मिल रहा था और उसके पहले आप जो जीएसटी रिफंड फॉर्म भर के RFD01 भर के बाद में मैन्युअली आप सबमिट करते थे, उसको अभी ऑनलाइन किया गया है। तो जिन लोगों का भी रिफंड अटका हुआ है तो उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ऑनलाइन अभी रिफंड फाइल कर सकते हैं। फॉर्म सेम ही रहेगा, GST RFD01 जो मैनुअल था पहले, अब आप उसको ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिकली उससे उनकी साइट के ऊपर जाके रिफंड आप क्लेम कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ग्रोथ के बारे में बताऊंगा कंपेयरिंग टू 2017 और 2018। तो 17 और 18 के अंदर जो एक्सपोर्ट का जो फिगर था वो 498.63 बिलियन था और जो 18-19 के अंदर जो फिगर आया हुआ है वो 538.07 बिलियंस आया हुआ है। तो ये इंक्रीज हुआ है 7.91% के हिसाब से। कमिंग टू करंट ईयर कि उसका जो फिगर है वो आई विल टेक द फिगर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर। तो जो डेटा आई है उसने ऐसा बताया है कि कंपैरिजन टू 18-19 के अंदर फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर जो फिगर था वो 266.63 बिलियन था और इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो जो इंक्रीज हुआ है वो हुआ है 1.71% से। तो ये एक्सपोर्ट का ग्रोथ है करंट ईयर का। तो जैसे ही 31 मार्च होगा तो ये बढ़कर और भी आगे आएगा क्योंकि दिस फिगर इज गिवन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर ओनली। तो ओवरऑल देखा जाए कि 17 और 18 के अंदर भी ग्रोथ हमारा 7.91% आया हुआ है और अभी का जो फिलहाल 6 महीने का जो फिगर है वो भी हमारा एक्सपोर्ट का फिगर बढ़ा हुआ है। ग्रेप्स का जो एक्सपोर्ट है उसके बारे में कुछ जानकारी दे रहा हूँ आपको कि ग्रेप्स का जो है वो इंडियन ग्रेप्स फोरम जो 2019 वाज सक्सेसफुल इवेंट हुआ था, उसमें 200 डेलीगेट्स थे, फार्मर, इंडस्ट्रियल, एंटरप्रेन्योर, पॉलिसी मेकर अक्रॉस द कंट्री एंड द फर्स्ट एडिशन ऑफ द इंडियन ग्रेप फोरम 2019 वाज सक्सेसफुल। तो उसके अंदर जो इशू लिए गए थे वो थे डिसीजन सेंटर्ड फॉर द कल्टीवेशन, ट्रेड, एक्सपांडिंग द एक्सपोर्ट, न्यू मार्केट, ऑनलाइन डिलीवरीज। और उन लोगों ने यह भी बताया है कि वो लोग न्यू वेराइटी भी बनाने जा रहे हैं, आरा 15, 30, 13, 19। और नासिक बेस्ड जो कंपनीज हैं उन लोगों ने यह भी बताया है कि अंडरटेक प्लांटेशन ऑफ द न्यू कैलिफोर्नियन वेराइटी ऑफ ग्रेप्स इन ऑर्डर टू कॉम्पीट द एक्सपोर्ट मार्केट। तो एक्सपोर्ट मार्केट को बढ़ावा देने के लिए वो कैलिफोर्नियन का जो न्यू वेराइटी ग्रेप्स का है वो भी वहाँ पे क्रॉप करके एक्सपोर्ट मार्केट में ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस से खड़ा करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। तो ये है आपके लिए ग्रेप्स की न्यूज़। आप ज़्यादा जानकारी ग्रेप्स की न्यूज़ के बारे में नीचे दी हुई लिंक को क्लिक करके आप प्राप्त कर सकते हैं। PIB मतलब प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से एक न्यूज़ आई हुई है कि 19th सेशन ऑफ इंडिया फिनलैंड जॉइंट कमीशन जो हेल्ड हुई थी ऑन 21 नवंबर, उसके अंदर WTO के जो इशू उठाए गए थे उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ फॉर इंडिया एंड फिनलैंड के बारे में। WTO इशू, इंडिया यूरोपियन ब्रॉड बेस्ड बायलैटरल एग्रीमेंट, इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट टू प्रमोट दी बिजनेस टाइज एंड स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक रिलेशंस। इनके बारे में बात हुई थी इन मीटिंग ऑफ द इंडिया फिनलैंड जॉइंट कमीशन के अंतर्गत ऑन 21 नवंबर। तो ये मीटिंग भी सक्सेसफुल रहा है और ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे लिंक दी हुई है, आप खोल के उससे पर्टिकुलर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो न्यू स्टार्टअप्स हैं उनके लिए बारे में आपको मैं कुछ जानकारी दे रहा हूं कि जो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी ऑफ 2016, उसके बारे में कुछ नई फैसिलिटी दी जा रही है अभी और कुछ 19 एक्शन प्लान्स हैं। वो पॉइंट ही मैं आपको बताता हूं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, जनरेट द लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी अंडर द न्यू स्टार्टअप्स, सिंप्लीफिकेशन, हैंड होल्डिंग, फंडिंग, इंसेंटिव्स, इंडस्ट्री एंड एकेडेमिया पार्टनरशिप। और उन लोगों ने यह भी बताया कि द इंसेंटिव्स बीइंग प्रोवाइडेड टू स्टार्टअप्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव टू ओवरकम देयर इनिशियल हर्डल्स आर गिवन बिलो। तो जो भी हर्डल्स आ रही हैं नीचे दी हुई तो उनको भी नाबूद किया गया हुआ है। और अभी आप लोगों को जो फैसिलिटी मिल रही है वो ये है कि सेल्फ सर्टिफिकेशन अंडर 6 लेबर लॉ एंड 3 एनवायरमेंटल लॉज, रिलैक्सेशन इन दी पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स, रिबेट ऑन दी पेटेंट एंड ट्रेडमार्क फी के ऊपर, इनकम टैक्स एग्जेम्पशंस भी दिए हुए हैं, फंडिंग सपोर्ट अंडर दी फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स
और गाइडेंस एंड फैसिलिटेशन सपोर्ट फ्रॉम द स्टार्टअप्स इंडिया हब। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है, तो आप अगर न्यू स्टार्टअप्स कर रहे हैं तो आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। मुझे एक और भी बात यहाँ पे कहनी है। एक तो लिंक मैंने आपको ऑलरेडी दी हुई है जो PIB ने इशू की हुई है। इन एडिशन टू दैट मैं आपको दूसरी भी बात बताता हूँ कि आप startupindia.gov.in के ऊपर भी जाके वहाँ पे ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और वहाँ का एक कॉन्टैक्ट का लिस्ट नंबर और ईमेल एड्रेस वगैरह भी दिया हुआ है। तो अगर आप कुछ न्यू स्टार्टअप कर रहे हैं तो वहाँ से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करके इन जो भी फैसिलिटी के बारे में मैंने आपको बताया वो उनका पूरा आप फ़ायदा उठाइए। फार्मा की कुछ न्यूज़ ऐसी आई है कि US FDA है जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ वार्निंग लेटर्स इशू किए हुए हैं। जो कंपनियों के कुछ नाम से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैडिला, ग्लेनमार्क, ल्यूपिन वगैरह हैं, और वो उनका कुछ क्वालिटी इशू है तो अंडर स्क्रूटिनी के अंदर उन लोगों को वार्निंग लेटर इशू किया हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग के जो स्टैंडर्ड्स थे उनको कंप्लाई नहीं किया हुआ है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि अगर आप किसी भी कंट्री के अंदर फार्मा और हेल्थ प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो आप उन कंट्रियों के जो भी नॉर्म्स हैं और स्टैंडर्ड्स हैं उसको फॉलो करके बाद में ही करिया कीजिए, क्योंकि बाहर की जितनी भी ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट द फार्मा एंड हेल्थ प्रोडक्ट। तो ये दो जो सेक्टर्स हैं और दूसरे भी जो सेक्टर्स हैं आप उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फॉलो करके बाद में ही एक्सपोर्ट किया कीजिए, नहीं तो फिर हम लोगों की पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री को अननेसेसरली एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया हुआ है 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए, और जो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है वो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंट ट्रस्ट के थ्रू किया जा रहा है। तो जो ये कॉरिडोर्स जो बनाए जा रहे हैं वो 5 हैं। मैं पहले उनका नाम और बाद में उसके स्टेट्स के बारे में बताऊंगा कि वो कौन से स्टेट से रूट होके निकलते हैं। तो नंबर 1 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है वो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, और वो जो स्टेट्स को कवर करता है वो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दूसरा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, वो जो स्टेट्स को कवर करता है वो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। थर्ड वन जो है वो है चेन्नई बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और वो जो स्टेट्स को कवर कर रहा है वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। और एक और है जो है चौथे नंबर पे ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर विथ वैजाग चेन्नई कॉरिडोर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और वो जो पर्टिकुलर कवर कर रहा है वो स्टेट्स के नाम है वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। और 5वां जो है वो बेंगलोर मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, वो कर्नाटका और महाराष्ट्र को कवर करता है। तो अगर ये नेशनल कॉरिडोर्स अगर आगे बन जाएंगे तो हमारा पूरा एक्सपोर्ट का और बिजनेस का बहुत ही अच्छा सा डेवलपमेंट होने की पूरी संभावना है। बाईसाइकिल के बारे में कुछ आपको जानकारी मैं दे रहा हूँ कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry, Government of India has set up a development council for bicycle। और उसका जो विज़न है ये बाईसाइकिल का इस तरह से डेवलपमेंट काउंसिल का करने के लिए उन लोगों ने विज़न ये रखा है कि उसके अंदर जो प्लानिंग और डिजाइनिंग है उसको बढ़िया बनाया जाए। इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसका जो वजन है बाईसाइकिल का वो थोड़ा लाइट होना चाहिए, मतलब थोड़ा कम होना चाहिए, और स्मार्टर उसका लुक होना चाहिए, वैल्यू एडेड होना चाहिए, और जो बाईसाइकिल है वो सबसे ज़्यादा सेफ होना चाहिए, उसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा बढ़ाई जाए, उसकी फास्टर हो, और जो बाईसाइकिल है वो कंपेरेटिव जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके साथ में होनी चाहिए, और डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी वो यूज़फुल होनी चाहिए। तो इस प्रकार बाईसाइकिल को प्रमोशन किया जा रहा है हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए, और हमारे को उस पर्टिकुलर बाईसाइकिल का एक्सपोर्ट करने के लिए भी। अपेडा ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर पहली बार इंटरनेशनल बायर्स मीट किया हुआ है, और उसके अंदर 10 बायर्स बाहर से आए हुए थे, और जो आए थे उन कंट्रियों के नाम मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडोनेशिया, UAE, ओमान, ग्रीस। इन लोगों ने जो आकर जो बातें की हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश में, जो हमारे एग्रो जो आइटम्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि किस बारे में प्रमोशन के बारे में बात हुई है। वो आइटम्स हैं हमारे ऑरेंज, कीवी फूड, पाइनएप्पल, चिल्ली, कार्डामम, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, फ्रेश फ्रूट्स,
वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड स्पाइसेस। तो जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो अपेडा ने ये बाहर से लोगों को, इंटरनेशनल बायरों को बुलाया था, फ्रूटफुल रिजल्ट उनका आ रहा है और ये इतने सारे प्रोडक्ट हैं अरुणाचल प्रदेश से अभी वहाँ पर एक्सपोर्ट होंगे। KPCS जो है वो किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम जो डायमंड के लिए होती है, उसके लिए हमारे डॉक्टर अनूप वाधवा जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीटिंग के अंदर दिल्ली के अंदर एक इनॉग्रेशन किया हुआ था। फ्रॉम 18 to 22 इसका एग्जीबिशन चलने वाला है। उन लोगों ने बताया है कि ये KP करके जो है वो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है डायमंड को मेजर करने के लिए, और वो इंश्योर करता है कि 99.80% डायमंड इन द वर्ल्ड और कॉन्फ्लिक्ट फ्री, और ये एफिशिएंट और इफेक्टिव है मेजर। तो इससे बारे में यहाँ दिल्ली के अंदर इसका जो एग्जीबिशन चल रहा है, तो आप लोगों को अगर कुछ इसके अंदर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप नीचे दी हुई लिंक को खोलकर पढ़ सकते हैं। स्पाइसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ कि स्पाइसेस का जो DGFT की साइट के ऊपर और दूसरी गवर्नमेंट के साइट के ऊपर जो इंसेंटिव MEIS बेनिफिट जो पहले दिखाया जा रहा था अप टू 31 जुलाई 2019, दैट वाज फ्रॉम 5 to 8%, 7% था, तो वो अभी वहाँ पर नहीं दर्शाया जा रहा है। तो स्पाइस के एक्सपोर्टर वहाँ पे अभी MEIS बेनिफिट क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। उसकी बात की वजह से उन लोगों ने एक एक्सपोर्टर मीट बुलाई थी मुंबई के अंदर और ऊंझा के अंदर, और उन लोगों ने बताया है कि गवर्नमेंट कैन नॉट टेक बैक और विड्रॉ इन द मिडवे में गवर्नमेंट को ऐसा ही MEIS बेनिफिट विदाउट एनी इंटीमेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है बाहर के बायरों के साथ वो 2 या 3 साल तक का रहता है। और अगर इस तरह से MEIS बेनिफिट ऑल ऑफ सडन उठाए जाएंगे तो एक्सपोर्ट को बहुत सारा एडवर्स इफेक्ट आएगा, क्योंकि इन बातों की वजह से उन लोगों ने जो कैलकुलेशन वगैरह की थी और MEIS बेनिफिट भी नहीं मिल पा रहा है और उनका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी रुका हुआ है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के पास ये ऑलरेडी मैटर है और जल्दी से इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आने की जैसे ही आएगा हम आपको बताएंगे। इन द मीन टाइम जो भी बात है मैंने आपको नीचे लिख दी हुई है, आपको वहाँ पे स्पाइस के बारे में आप पढ़ सकते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में जो कुछ एग्रीमेंट के बारे में बात करने के लिए हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल और US के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ जो बातें हुई थी उसमें कुछ ज़्यादा बातें नहीं हो पाई थी। उन लोगों ने बताया है क्योंकि कुछ इश्यूज, स्टिकिंग इश्यूज थे और मार्केट एसेसी इशू भी थे इसके अंदर, और रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइसिंग ऑफ द मेडिकल इक्विपमेंट के इश्यूज थे, इसके लिए वो कुछ फाइनलाइजिंग नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी उनकी जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आ रहे हैं और कुछ मिनी ट्रेड पैकेजेस के बारे में सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं, और जैसे ही कुछ सॉल्यूशंस के बारे में बात हो रही है और अभी तो हो रही है, जैसे ही कुछ भी इसका आउटकम आता है तो हम आपको बताएंगे। मैंने नीचे लिंक दी हुई है कि इस बारे में ज़्यादा जानकारी आप उस लिंक को खोल के पढ़ सकते हैं। सी फूड एक्सपोर्ट के बारे में बताना चाहता रहा हूँ आपको कि मिनिस्टर पीयूष गोयल ने सी फूड एक्सपोर्टर के साथ डिस्कशन की है, एक मीटिंग हुई है और उसमें ये बताया गया है कि इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट को जो $3 बिलियन लेवल आगे साल में लेके जाने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। और इस बात का भी उन लोगों ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अपने इंडियन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कमिटेड टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द फिशरमैन। तो जो सी फूड का जो भी एक्सपोर्ट है उसको बढ़ावा देने के लिए कॉमर्स मिनिस्टर ने पूरी बात का अपने तरफ से आश्वासन दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर कुछ आपको कुछ है ऐसी बात तो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। बाकी जितने भी ऑलरेडी हमारे IIIM के पार्टिसिपेंट हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी जो भी क्वेरी है वो आप अपना हेल्प डेस्क के ऊपर डालिए, और बाकी के लोग यहाँ पर अपनी कुछ भी बात है वहाँ पर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट न्यूज़।